पश्चिम बंगाल के अंदर चुनावी बिसातें बिछाई जाने लगी हैं, यानी कि चुनावी बिगुल बज चुका है। हर दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है और विपक्षी पार्टियों पर हमला बोल रहा है। बीजेपी के पास कई सारे मुद्दे हैं। बीजेपी लगातार घुसपैठ को लेकर जो है ममता सरकार पर हमला बोल रही है। 15 साल से पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है 15 साल से। तो बीजेपी के पास मुद्दे भ्रष्टाचार के भी हैं कि 15 साल से बंगाल को बर्बाद ममता बनर्जी ने कर दिया, ये बीजेपी आरोप लगा रही है। इसके अलावा आरोप ये भी लगा रही है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको टीएमसी की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देना चाहती है। तो वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बीजेपी पर हमलावर है। उसके पास मुद्दे क्या हैं? तो ममता बनर्जी के पास भी कई सारे मुद्दे हैं, जैसे एसआईआर का मुद्दा है, जैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राज्यों की सरकारों को गिराने का मुद्दा है। और ईद के मौके पर तो ममता बनर्जी ने ये तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे सऊदी अरब जाते हो, दुबई जाते हो, तो वहां हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं और बड़े खिलखिलाकर जो है वो बातचीत करते हैं। लेकिन भारत में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम करते हैं। ये ईद के मौके पर मंच से ममता बनर्जी ने हुंकार भरी। उन्होंने कहा जी वहां आप दोस्ती करते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और भारत में आप नफरत फैलाते हैं, असली घुसपैठिया तो आप ही हैं। ये ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया, प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया और अमित शाह पर आरोप लगाया। इस दौरान मंच पर जो है वो अभिषेक बनर्जी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आप हमारे त्योहारों में आइए और हम आपके त्योहारों में आए, यही तो बंगाल की संस्कृति है। ये सब कुछ ईद के मौके पर हुआ। ईद के मौके पर वैसे देखा जाए तो तमाम शहर से अलग अलग खबरें आई। दिल्ली के उत्तम नगर से भी कुछ खबरें आई कि जहां होली खेली गई, संभल से भी खबरें आई कि वहां कुछ पथराव उतराव हुआ। बंगाल से भी अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग खबरें आई, कहीं शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो ईद मनाई गई तो कहीं बवाल हुआ। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर सियासत उफान पर है, तो सियासी बयानबाजी सबसे अधिक पश्चिम बंगाल से देखने को मिली। चुनाव प्रचार अब जो है वो शुरू हो चुका है और पश्चिम बंगाल के नतीजे आएंगे 4 मई को। 4 मई से पहले 2 चरणों में वोटिंग जो है पश्चिम बंगाल के अंदर होने वाली है। और अगर देखें पश्चिम बंगाल को तो 294 विधानसभा की सीटें पश्चिम बंगाल के अंदर। और ममता बनर्जी ने पिछला विधानसभा चुनाव यानी कि 2021 का जो विधानसभा चुनाव था वो पूर्ण बहुमत के साथ 215 सीटें उस समय ममता बनर्जी ने जीती थी 294 में से। और बीजेपी भी पहली बार मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर आई थी, 77 सीटें जीती थी। उससे पहले अगर बीजेपी को देखेंगे 2016 में तो मात्र 3 सीटें जीती थी। उससे पहले चले जाओ 2011 में, वहां खाता नहीं खुला था, यानी कि 10 साल में 0 से 77 सीटें जीती थी। तो बीजेपी भी पूरा दाव लगा रही है, जीत का दावा कर रही है। उम्मीदवार उतार दिए गए हैं, बयानबाजी खूब सारी हो रही है कि भाई साहब हिंदू मुस्लिम आप करते हो और आप वही ईद के मौके पर भी आपने कई जगह करने की कोशिश की है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाए हैं। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में चुनावी बिसातें बिछाई जा रही है, आरोप प्रत्यारोप अपनी अपनी विचारधाराओं के साथ प्रकट की जा रही है। पश्चिम बंगाल की जनता किसको समर्थन देती है ये 23 और 29 अप्रैल को पता चलेगा। 2 चरणों में वोटिंग होने वाली है। बहुत बड़ा राज्य है, 294 विधानसभा की सीटें हैं। जब पिछला चुनाव हुआ था तो करीब 7 से 8 चरणों में वोटिंग हुई थी, शायद 7 चरणों में वोटिंग हुई थी और इस बार मात्र 2 चरणों में वोटिंग हो रही है। और एसआईआर भी एक बड़ा मुद्दा है। ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ सड़क से लेकर आप सोचिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती है, खुद वहां पर वकील बनकर पहुंचती है, खुद अपना पक्ष रखती है चुनाव आयोग के खिलाफ कि एसआईआर में जो है फर्जी तरीके से वोट काटे जा रहे हैं, बीजेपी के वोट बढ़ाए जा रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट में अभी भी बहस चल रही है। लेकिन ममता बनर्जी अपनी चुनावी रैलियों में ईद के मौके पर जब वो पहुंची हुई थी संबोधन करने के लिए, तब भी इस मौके पर एसआईआर को लेकर उन्होंने बोला और बीजेपी और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। बाकी आप किस तरह ये देखते हैं, कौन जो है पश्चिम बंगाल इस बार जीतने वाला है? क्या बीजेपी पहली बार पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार बनाने वाली है या फिर ममता बनर्जी इतिहास रचेगी और लगातार 4थी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनेगी? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलेगा और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा। धन्यवाद।